Hello student, today we read goodness of a fit test in chi-square distribution. Goodness of fit test क्या होता है? A very powerful test for testing the significance. बहुत ही पावरफुल टेस्ट होता है ये चेक करने के लिए बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट. जो थ्योरी और उसका जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको चेक करने का एक ये बहुत ही पावरफुल टेस्ट है. और ये किसने दिया था? गिवन बाय प्रोफेसर कार्ल पियर्सन इन 1900. और इसको क्या बोलते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कार्ल पियर्सन ने दिया था. और इसे क्या काम करता है? ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको टेस्ट करता है. ठीक है, और इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं, एक्साइज वैल्यूज होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी एफ आई इज़ द सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो होती है कि यानी कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है. एंड ई आई इज़ द कोरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. और ई आई देखो, एफ आई भी फ्रीक्वेंसी होता है और ई आई भी फ्रीक्वेंसी होता है. एफ आई तो होता है जो ऑब्जर्व करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी. और ई आई क्या होती है? उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्योरेटिकल या फिर हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी बोलो, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो भी होती है. ठीक है, तो कार्ल पियर्सन ने क्या दिया है? काई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे निकालेंगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ऐसे निकालेंगे. देखो, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम एफ आई. कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है. और ई आई क्या है? जो उसकी एक्सपेक्टेड है. एफ आई माइनस ए आई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई, ऐसे निकालेंगे. ठीक है, मोस्टली ये इक्वल ही होती हैं, लेकिन कई बार जैसे एक्सपेक्टेड तो सारी वैल्यूज को चेक करते हैं ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. आगे एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. ठीक है, ये देखो ये किस टाइप का टेस्ट है, कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं इस टेस्ट के बारे में बता रखा है. किस टाइप का टेस्ट है ये? अप्रोक्सीमेट टेस्ट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू लार्ज दे रखी हो तो अप्रोक्सीमेट टाइप का टेस्ट है ये. ठीक है, n की वैल्यू लार्ज मतलब 1000 2000 इस टाइप की वैल्यूज दे रखी हूँ. ठीक है, द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूजेस द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन इफ ए hypothesized probability distribution for a population provide a good fit. Acceptance of rejection of the hypothetic population distribution based upon difference between the. ये कहता है देखो, acceptance और rejection नहीं होता है null hypothesis का. acceptance या rejection वो किस पर डिपेंड करता है? वो उसकी observed value या फिर उसकी expected frequency, यानी कि एफ आई और ई आई के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उस पर डिपेंड करता है. ये देखो इसका जो डिसीजन रूल होता है जो हम आंसर में लिखेंगे हर एक एग्जाम्पल के आंसर में. एक्सेप्ट एच नोट. एच नोट कब एक्सेप्ट करेंगे? जब काई स्क्वायर यानी कि ये वाली वैल्यू काई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा n माइनस 1. n माइनस 1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ठीक है, ये तो है एक्सेप्टेंस के लिए, यानी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लेस होना चाहिए. ठीक है, और ये है रिजेक्शन की, यानी कि एच नोट रिजेक्ट कब हो? जब काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन हो काई स्क्वायर अल्फा n माइनस 1. और यहाँ पर काई स्क्वायर तो क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है इसकी. ठीक है, और ये काई स्क्वायर अल्फा n माइनस 1 क्या है? ये टेबुलेटेड वैल्यू है. मतलब ये तो जो टेबल दे रखे ना काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की उससे निकालेंगे. और ये जो हम निकालते हैं ना ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेट करके निकालते हैं वो ये वैल्यू है और ये टेबल से निकालते हैं. ठीक है, अगर मतलब वैल्यू तो दोनों सेम ही है, ये तो टेबल से निकाल रखी है. यहाँ पर ये अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अल्फा जिस पॉइंट पर निकालना है. ठीक है, जिस पॉइंट पर. और काई स्क्वायर अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन से जो हम ये निकालेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट एच नोट यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगी? जब काई स्क्वायर लेस हो जाएगा इससे. और रिजेक्ट कब होगी? जब काई स्क्वायर इससे ग्रेटर हो जाएगा. और इक्वल हो गया ना तब भी एक्सेप्ट करेंगे. ये देखो इक्वल का सिंबल यहाँ नहीं है. अब देखो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है. इस एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट इन ए फैक्ट्री वाज फाउंड टू वेरी फ्रॉम डे टू डे. इन ए सैम्पल स्टडी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड. देखो डेज क्या दे रखे हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. और नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडिंग, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी. जो ये एफ आई लेकर चल रहे थे ना एफ आई, वो ये फ्रीक्वेंसी है. ई आई दिया हुआ नहीं हो मिलता. ई आई हम निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ये तो देखो मंडे को इतने पार्ट्स की डिमांड थी, ट्यूसडे को इतने पार्ट्स की डिमांड थी, वेडनेसडे को इतने की थी, थर्सडे को इतने, फ्राइडे और सैटरडे ऐसे डिमांड थी इन पार्ट्स की. तो ये तो होगी इनकी एफ आई. ठीक है, ई आई कैसे निकालोगे?
सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है ना EI, मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करके कितने डे हैं 6 डे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, ठीक है। सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करके डिवाइड बाई, तो वो एक एवरेज आ जाएगी ना हर एक डे की, मतलब इतनी सबका एग्रीगेट आ जाएगा, वही क्या होता है EI, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, तो यहाँ पर डे कितने हैं 6 माइनस 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5। ये देखो क्या दे रखा है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ ए वीक, ठीक है, डे पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस, वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस निकालनी है, 5 पर निकालनी है, तो 5 पर रिस्पेक्टिवली कितनी हो जाएगी 11.07, 6 पर कितनी होगी 12.59 और 7 पर कितनी होगी 14.07 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये तो गिवन है, यानी कि अगर ये वैल्यू दे नहीं रखी हो तो हम टेबल से निकाल लेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दे रखी है, ठीक है। तो देखो फिर अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, नल हाइपोथेसिस का सेटअप करना, तभी तो हमें पता चलेगा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है, ठीक है। हियर वी सेटअप द नल हाइपोथेसिस एच नोट दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ वीक, ठीक है, चेंज हो रहे हैं ना सारे। तो देखो अंडर नल हाइपोथेसिस ये तो सारी क्या थी एफ आई थी ना, ये देखो ये सारी FI। अब EI निकालनी, EI कैसे निकालोगे, सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, और टोटल कितने थे 6 डिवाइड बाई 6 कितनी आ गई 1120, ये देखो 1120, ये सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या था, ये था ना फॉर्मूला, तो FI माइनस EI, तो FI माइनस EI, FI माइनस EI, FI माइनस EI और उनका सुकेयर कर दिया सुकेयर, ठीक है। और फिर FI माइनस EI के सुकेयर के बाद किससे डिवाइड करना है EI से डिवाइड मतलब 1120 से डिवाइड करना है। देखो इसको डिवाइड करो, इसको सबको 1120 से डिवाइड करना है, ये आ गया नहीं। फिर उसका क्या करना है समेशन, ये समेशन कर दिया, ये आ गया। तो यानी कि काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, देखो कैलकुलेशन से निकाली हमने, FI माइनस EI का स्क्वायर EI 0.179। फिर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी बताया था 6 डे है, -1 n-1 होता है 5 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब दूसरी क्या निकालनी है टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर 0.0545 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 11.07, ठीक है, यही हो जाएगी ना टेबुलेटेड वैल्यू। ये देखो ये दे रखी है 5 पर 11.07 ये होगी। अब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबुलेटेड, देखो ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी और ये क्या टेबुलेटेड वैल्यू, ये लेस होगी ना, और लेस होते यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट हो गया, यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब नल हाइपोथेसिस में बी एक्सेप्टेड एट 5% ऑफ सिग्निफिकेंस, यही किया था ना आपने। हैंस वी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडिंग आर सेम ओवर दिस 6 डे पीरियड, ठीक है, हो गया एग्जाम्पल करिए। आज के लिए इतना ही। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पढ़ो अच्छे से क्या दे रखा है और उसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।